नमस्कार, मिथिला समाचार से साधना बोल रही हूँ मैं। आप लोगों का मिथिला समाचार में स्वागत है। हम आए हुए हैं सेवानिवृत्त नरेंद्र सिंह नारायण जी के आवास पर, जहाँ आने का कारण है, यहाँ हमें मधुबनी पेंटिंग से जुड़ी हुई एक और कला है, गोदना कला। उन्हीं के संदर्भ में उन्हीं के संदर्भ में एक युगल पुरस्कार मिला है शिवन पासवान और शांति देवी को, जो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और इस गौरवान्वित पल को हम लोग साझा करने आए हैं आवास पर, और कुछ सदस्यगणों से बात करेंगे, और साथ में शांति देवी और शिवन पासवान सर से भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, बातचीत के कुछ अंशों को साझा करते हैं सर मनीष कुमार सर के साथ। तो आइए मिलते हैं उन सर से जिन्होंने ये गौरवान्वित महसूस करवाया है हम सब मिथिलावासियों को, सर शिवन पासवान सर से, और बात करते हैं उनसे कि उन्हें ये समय और ये पल का कैसा अनुभव मिल रहा है और वो कैसा महसूस कर रहे हैं इस क्षण को प्राप्त करके। सर आपका नाम बता दीजिए। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिवन पासवान है, ग्राम लहरियागंज वार्ड नंबर 4 का अस्थायी निवासी। हमारे पत्नी का नाम शांति देवी है। हम पति पत्नी दोनों मिलकर ये मिथिला पेंटिंग में गोदना पेंटिंग का कार्य कर रहा हूँ। और दोनों को राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित 1979-80 में हो चुका हूँ। भारत सरकार द्वारा जो 84-85 में राष्ट्रपति पुरस्कार ज्ञानी जेल सिंह से प्राप्त हुआ था। अभी जो है सो धन्यवाद हम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को दे रहा हूँ कि हमारे दलित महादलित में शिवन पासवान शांति देवी को पद परमेश्वरी पुरस्कार दिया है। इसके लिए हम धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि हम लोग को बहुत ये प्राइज देकर बहुत मनसा ऊपर उठा दिए हैं। मनोपोल के बहुत मन का बहुत ऊंचा कर दिए हैं। हम लोग का कहीं नहीं स्थान मिलता था, लेकिन अभी ये पद परमेश्वरी मिलने से सब बहुत बड़ाई कर रहे हैं, बहुत स्थान मिल रहा है, सब चीज़ अभी हो रहा है, सब काम हो रहा है। हम तो मिथिला चित्रकला परिषद में कन्याचार्य के पद पर थे और 3-4 साल उसमें काम भी किए हैं, लेकिन बिना मतलब का बालेंदु सर उसमें हटवा दिए। न कोई बात हुआ, न कोई चीज़ हुआ। 4 दिन बीमार हुए, उसके कारण वो हटा दिया मिथिला चित्रकला संस्थान से। तो चलिए, कभी दुख है कभी सुख, हम लोग भोगे हैं, भोगते रहे हैं। बचपन से हम लोग तो बहुत दुख उठाए, बहुत दर्द सहे, लेकिन ये मिथिला पेंटिंग, ये गोदना पेंटिंग पाकर अभी हम लोग बहुत ऊपर उठ चुके हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री सब से मिल रहे हैं। तो हम लोग को जो है बहुत कलेजा ऊंचा हो गया कि सरकार आकर प्रधानमंत्री जी हम लोग का भी स्थान दिए, हम लोग का भी ऊपर उठा रहे हैं। इससे बढ़कर क्या कहूँ बाबू। सबसे बड़ी बात ये है कि दलित समाज के लिए ऊपर उठना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, और ये जो सर हैं ये एक दलित समाज से ही आते हैं, तो ये और भी ज़्यादा गौरवान्वित होने वाली बात है। और एक बात मैं जोड़ना चाहूँगी, इनकी एक पेंटिंग जो है वो जापान में भी है, जापान के म्यूज़ियम में भी है, जो मधुबनी पेंटिंग को और ज़्यादा फेमस करती है, और अमेरिका में भी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुखद अनुभव रहा है मेरे लिए भी, इस क्षण को इनके साथ साझा करके। और जानते हैं उनके पुत्र से कुछ बातें कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। आप अपना नाम बता दीजिएगा सर। मेरा नाम कमलदेव पासवान है, मैं राज्य पुरस्कार हूँ और हमारे माता-पिता को जो पद्मश्री देकर भारत सरकार, बिहार सरकार ने जो है उसको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। बहुत खुशी का माहौल है हमारे सारे पूरे परिवार में और सारे समाज में, सारे मिथिला की धरती पर सारे। धन्यवाद सर आपका भी। और इसमें 48 बरस से काम कर रहा हूँ। सबसे होता है कि हम 48 बरस से मधुबनी पेंटिंग में ये गोदना पेंटिंग का कार्य करते आ रहा हूँ, और बहुत कष्ट हुआ पहले कि हमारे बाबूजी ये समझते नहीं थे क्या होगा पेंटिंग, तो फाड़ चीर देते थे। और जब डॉक्टर रेमंड आए, वो पेंटिंग 2-4-5 खरीदे, तो कुछ पैसा बाबूजी को हाथ में दिए, तो उस दिन से वो बहुत खुश हो गया कि हाँ ये तो बेचता है, बिकता है। तो उस दिन से वो बहुत प्रोत्साहन देने लगे। सोए रहते थे तो उठा देते थे रात 4 बजे में, 3 बजे में, कि बाबू उठो चाय पी लो, पेंटिंग करो। तो हम दिन रात ये पेंटिंग में रहकर
जब पूरा संघर्ष करते गए, अपना पत्नी को भी सिखाए, अपना लड़का कमलदेव पासवान, दिनेश पासवान को सबसे को राज्य पुरस्कार से प्राप्त करवाए हैं। और हमारे जितने भाई हैं, गणेश, अशोक, सबको ये पेंटिंग से सबको राज्य पुरस्कार है। इतना ही नहीं, 8,500 9,000 ग्रामवासियों सबको गांव-गांव में जाकर मिथिला पेंटिंग, ये गोदना पेंटिंग सिखाए हैं। अभी 8,500 परिवार अपना पाँव पर खड़ा है। सब इसमें जाति पात का बात नहीं है, तुलसी पत्ता बड़ा हो या छोटा हो, पत्ता पत्ता होता है। जितना है जो जाति है, लेकिन सब कलाकार है। हम बहुत सभी जाति को कलाकार बना है। वस्त्र मंत्रालय से कम 2000 कलाकार को हम आगे बढ़ाए हैं। बिहार सरकार उद्योग विभाग द्वारा उनसे भी हम प्रशिक्षण चलाए हैं। अब बहुत महिला लोग को पाँव पर खड़ा कर दिए। अभी तक टोटल हम 8,500 महिला को पाँव पर खड़ा करके उनका रोजी रोटी दिलवाए है। यही का कसर रहती है मेरा। सर से लो बाबू। मेरा नाम विजय कुमार झा है, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। आप भी इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो क्या 2 शब्द कहिए आप भी सर? शिवम जी बहुत जुझारू कलाकार हैं और इनको जो पुरस्कार मिला है ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। हम आशा करते हैं कि और मधुबनी के लोग इनसे प्रेरणा ग्रहण करेंगे, आगे भी मधुबनी का स्थान रहेगा। धन्यवाद सर। मिथिला पेंटिंग से जानते थे इस पेंटिंग को हम लोग, बस मिथिला तक ही सीमित था। एक समय था जब ये सिर्फ मिथिला तक ही सीमित था, लेकिन अभी ये ऐसा हो गया है कि इसे नेशनल इंटरनेशनल तौर पे जाना जाता है और इसे हम मधुबनी पेंटिंग के नाम से जानते हैं। और विगत वर्ष हमें दुलारी देवी को भी ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो उस क्षण को भी हम अभी तक भूले नहीं हैं। तो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बिहार में और कुछ हो ना हो, लेकिन कलाएँ, लोक कलाएँ हमेशा ऊपर की ओर जा रही हैं। भले ही हमारा जनरेशन मॉडर्न हो रहा है, लेकिन लोक कलाएँ भी उसमें पीछे नहीं हैं। और ये हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इन सब बातों को कहते हुए कि हम भी इसी मिथिला की धरती से हैं। और हम चाहेंगे इसी तरह मिथिलावासी अपना जो भी है पॉज़ कीजिए। अभी तक 11 पुरस्कार हमारे मधुबनी को मिल चुका है और ये सिलसिला यूँ ही चलता रहे और हमारा बिहार यूँ ही गौरवान्वित होता रहे। हम इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। मैं साधना, नमस्कार।